पहला ट्रेंडिंग स्टॉक्स जिसमें कि हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आज के गूगल के ट्रेंड में जो है गोल्ड सिल्वर से बात ऊपर बन नहीं रही है, लेकिन चलिए पीएसयू सेक्टर में भी इस पर बात करेंगे और इस पर भी बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर आज का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग स्टॉक्स है, नंबर 1 पे ट्रेंड करता हुआ गूगल पे, और इस पर मैं चाहूँगा दोनों लोगों के एक्सपर्ट की राय, संक्षिप्त टिप्पणियाँ। हिंदुस्तान कॉपर में क्या करें, मतलब और कितनी तेज़ी बाकी है, कहीं पर मतलब जो है मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा आप सर। 740 डर भी लग रहा है, फिर ये लगता है कि मतलब फिर अगले दिन चल जाता है। क्या टिप्पणी रहेगी, पहले जो भी बोलना चाहें। अंशुल जी आप बोल दीजिए पहले। सर देखिए, हिंद कॉपर, हिंद जिंक, वेदांता तीनों को एक ही बास्केट में रखिए और उसके हिसाब से फिर डिसीजन लीजिए। गोल्ड सिल्वर में जिसने जहां टॉप प्रेडिक्ट किया वो वहीं पे गलत हो गया। कल पवेल साहब के स्टेटमेंट के बाद गोल्ड $200 एकदम से बढ़ गया। तो वो गलती ना करने की जगह, टॉप या बॉटम प्रेडिक्ट करने की जगह केवल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे चलते रहिए। कल भी हमने डिस्कस किया था कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहे, आज भी हम वही डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अगर रिस्क ले सकते हैं तो 633 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आएगा आपका हिंद कॉपर में। और अगर रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि मैं तो नहीं लेता, और उसकी वजह यह है कि 50 डे मूविंग एवरेज से अगर 14 डे एटीआर 7 to 10 टाइम्स एक्सटेंड हो तो वहां पे एटीआर एक्सटेंशन और टॉप फॉर्म होता है जनरली। अब ये हो गया है 13.7 टाइम 50 डे मूविंग एवरेज से एटीआर एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंशन में भी सुपर एक्सटेंडेड है। बट ऐसे ही समय पे बाइंग क्लाइमेक्स बनता है और वर्टिकल मूव मिलती है बाइंग क्लाइमेक्स के पहले। तो वर्टिकल मूव मिल रही है, इसको जल्दी से टॉप प्रेडिक्ट करने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर आपसे लग सके नीचे में, जो हमने इनिशियली डिस्कस किया 640 636 का, तो ठीक, नहीं टाइट स्टॉप लॉस लगा लीजिए 699 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे। इसके नीचे क्लोज करे तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कीजिए, नहीं रोज दर रोज इसके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर लेते चलिए। जिस भी दिन वर्टिकल मूव में बाइंग क्लाइमेक्स बना, आप लगभग टॉप पे निकलेंगे, 2-4% टॉप से ऊपर मतलब स्टॉप लॉस आपका जाएगा, बट नियर टॉप पे निकलेंगे और उसके बाद साल 1.5 साल के लिए हिंद कॉपर को छोड़ दीजिएगा। सेम इज विथ हिंद जिंक, यहां पे भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब फिलहाल कर लीजिए 690 रुपए का, और जब तक 690 नहीं टूट रहा है होल्ड कीजिए। शायद आपको ऑल टाइम हाई 763 मिले, यहां भी मैं प्रॉफिट टॉप प्रेडिक्ट करने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सलाह दूंगा। सेम इज विथ वेदांता, वेदांता भी 10.7 टाइम एक्सटेंडेड है 50 डे मूविंग एवरेज से, एटीआर एक्सटेंशन कैंडल दिख रही है। आज का लो 743, इसका स्टॉप लॉस लगा के, तीनों में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के जब तक मोमेंटम है खेलते रहिए। जिस दिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करे 6 महीने 8 महीने के लिए इन स्टॉक्स को भूल जाइएगा। कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, प्रोड्यूसर साहब शायद कॉपर लगा के भूल गए। हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, इन तीनों पे जो है डिटेल में एनालिसिस जो है आपको मिल गया यहाँ पर। और चलिए अब जरा अमित सर, जरा आप बताइए सर क्या करें सर। कॉपर ने हाई लग गया, अब क्या करें, मतलब अभी करंट लेवल पे हिंदुस्तान कॉपर में क्या करना चाहिए। सर देखिए, जहाँ से मैं काफ़ी बार ये बोला भी हूँ कि जहाँ से हम सोचना ख़त्म कर देते हैं वहाँ से बाजार सोचना स्टार्ट करता है। ये बाजार ने 660 रुपए के बाद जो 740 तक का जंप दिखाया है हिंदुस्तान कॉपर ने, ये अनएक्सपेक्टेड था। ये नो डाउट ओवरबॉट टेरिटरी में है, लेकिन यही चीज़ हम चांदी में भी 2.5 लाख रुपए से देख रहे हैं कि भाई ये ओवरबॉट टेरिटरी में, लेकिन आज 4 लाख रुपए पे खड़ी हुई है। तो अगर इसी तरह का सिनेरियो चलता रहता है तब तो बाजार हो सकता है 1050 रुपए के भी रेट दिखा दे हिंदुस्तान कॉपर के, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी तब तक ही है जब तक ये 600 रुपए के ऊपर है। तो अगर कोई डिप मिलता है 630 650 के आसपास तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। मुझे लगता है मिलेगा ये डिप, और उसको 1050 रुपए तक के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो जिसके पास लॉन्ग पोजीशन लंबे समय से लेके बैठा हुआ है वो अपने लॉन्ग टर्म के स्टॉप लॉस को 540 रुपए का रखे और 1000 के पार के लिए वेट करे। 1000 से ऊपर के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अच्छा अंशुल जी और अमित जी बताइए कि नई खरीदारी के करने वाले जो लोग उत्साहित लोग हैं, क्या उनको भी कूदना चाहिए अब या नहीं, हाँ या ना में। अंशुल जी आप और अमित जी आप, पहले अंशुल जी आप बोल दीजिए। रिवॉर्ड मैच नहीं करता है तो जवाब ना होगा। अगर केवल आपको मोमेंटम चेस करना है, वही होता है एटर्नल रश, अपना सेटिस्फाई करना है कि हाँ मैंने चढ़ते हुए घोड़े पे चढ़ गया और मैंने प्रॉफिट बना ली, ईगो सेटिस्फैक्शन और एटर्नल रश, अगर उसको सेटिस्फाई करना है
तो बिल्कुल जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताए हैं उस पे आप अगर निकलने की क्षमता रखते हैं तो कर लीजिए। बाकी सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड मैच ही नहीं करता है लॉन्ग साइड में। अब केवल मोमेंटम चेस करने की बात है, और मोमेंटम चेस सिर्फ उसी को करना चाहिए जिसका बहुत सस्ते का लिया हुआ है, तो ऊपर से 5-6% चला जाए तो दिक्कत ना हो। तो मोमेंटम चेस करने वाले प्लेयर, जिसको हम सट्टे के तौर पे कहते हैं, उनको चाहे तो कर सकते हैं। बाकी आइडियली किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में अब यहाँ पे फ्रेश बाइंग रिस्क रिवॉर्ड मैच ही नहीं करेगा। तो जवाब आपका सिंगल अगर वर्ड में चाहिए तो ना है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिनके पास है केवल वही मोमेंटम चेस करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे करें। ठीक सर, ये बात है। अभी नई खरीदारी से बचें, बहुत दूसरे मौके मिल जाएंगे, उसको तलाशेंगे। अमित सर, आपकी भी ना है? सर हम जब YouTube में शॉर्ट्स देखते हैं या फिर कोई गेम खेलते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है। अगर वो डोपामिन रिलीज करवाना है तो यहाँ पर अपनी जो भी आप 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5 रुपए से आप वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बड़ी कैपिटल से यहाँ पर इसको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ना है, मतलब मोटा मोटा ना है। बाकी अगर आप फैंटम है, बहादुरी दिखानी है तो फिर आपकी मर्जी, देख लीजिए। बन गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं बने तो रिस्क अपना देख लीजिएगा, उस हिसाब से चल आपको। गया तो चांद तक वरना शाम तक। बस बस बस, वही वही, ये मतलब ये वन लाइनर आते रहने चाहिए बीच बीच में, आप मैं दोनों फिर में। इसी चीज पे रिपीट कर देता हूँ कि मोमेंटम चेस करने के चक्कर में इंटरिम बजट के टाइम पे रेलवे डिफेंस पीएसयू जो बिल्कुल चढ़ गए कि ये तो बिल्कुल चांद तक जा रहे हैं, आज उनका हाल देख लीजिए। तो पहले अपने आप से सवाल पूछ लीजिए कि क्या आप स्टॉप लॉस लगा पाएंगे। 1000 में से 999 लोग केवल कहते हैं कि लगा लेंगे, लगा नहीं पाते हैं। इतनी बार हम अमित जी, सभी लोग, आप कोई भी किसी से भी बात कीजिए, कॉमन आदमी यही बोलेगा, मतलब जो एक्सपर्ट है वो यही जवाब देगा कि पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट अगर आप कर सकते हैं, आप कुएं में भी कूद जाइए, आप वापस निकल आएंगे। और नहीं कर पाएंगे तो आप स्विमिंग पूल में भी कूदेंगे 100 लाइफ गार्ड के साथ, तो एक छोटी चूक और आपका अंत। तो वही बात है, अगर कर सकते हैं ये सब चीज तो ये कुआं है, कूद जाइए, शायद आप उस तरफ समुंदर में निकलेंगे। और नहीं तो जब तक सांस है तब तक अंदर रहिए, और जैसे ही सांस छूटने लगे तुरंत बाहर आ जाइए। लेकिन अगर आपको नहीं आता कि सांस छूटते छूटते बाहर आना, तो आप डूब के मर जाएंगे। तो बेटर है ना कि कहीं एक्सिस बैंक अच्छा चल रहा है, मान लीजिए बाजार पलट गया, गिर भी गया, 100 रुपए गिर गया एक्सिस बैंक, 200 रुपए गिर गया, 6 महीने बाद तो रेट आ ही जाएगा ना, फंस नहीं जाएंगे। रेलवे डिफेंस में तो एचईजी में 2018 का 2026 हो गया, नहीं आ रहा है, तो बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 8-8 साल नहीं आते। क्यों ऐसा मिस एडवेंचर करना? अगर करना ही है डोपामिन एड्रेनलिन रश, ये करना ही है, एक्सिस बैंक में कर लो ना। 200 रुपए गिर भी गया तो 6 महीने बाद रेट आ जाएगा। 6 महीने आप क्या करेंगे? फ्रस्ट्रेट रहेंगे, रोज सवाल पूछेंगे, रोज मैं जवाब देता रहूंगा कि रेट आ जाएगा आ जाएगा। एक दिन आ जाएगा, आपकी कैपिटल खड़ी हो जाएगी, प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। लेकिन इन चीजों में आप शायद 40-50% कैपिटल खो देंगे, 8-10 साल का समय खो देंगे। क्यों ऐसे मिस एडवेंचर करना है? जी चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है लेते हैं अमित जी से। अमित जी, जरा सिल्वर ईटीएफ के बारे में बताइए। सिल्वर गोल्ड ईटीएफ पे क्या करें अब? आज जो मतलब काफ़ी क्वेरीज भरी हुई हैं, क्या करना चाहिए? आप अब तो घर वाले रिश्तेदार सबके फ़ोन आने लगे हैं, क्या करें, कहाँ तक जाएगा? जिनके घर में शादी है वो भी पूछ रहे हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी पूछ रहे हैं, आपके यहाँ भी पूछ रहे होंगे लोग कि आप इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, बताइए अब क्या करना चाहिए, क्या करें? मतलब जो लोग बाहर के लोग तो बोल ही रहे हैं, घर वाली भी बोल रही है आपको मालूम था तो बाय क्यों नहीं करवाया? हाँ, ये तो बहुत लोगों की तरफ से सुनने को मिल रहा है। भैया आपको पता था, आप यही सब करते हो, फिर भी नहीं तो बताया। मैं उनको यही बोलता हूँ कि घर का डॉक्टर घर के मरीज का इलाज नहीं करता, कभी बाहर वाला ही करता है। अभी क्या करें सर? मतलब जो जैसे ईटीएफ पे जिनके चल रहे हैं, कोई 20 रुपए का है, कोई 25 रुपए का है, अलग अलग ईटीएफ्स हैं। कोई 100-150 रुपए का ईटीएफ है, जैसे टाटा सिल्वर 34-35 पे आ गया, आज भी 4-4.25% ऊपर है। बहुत लोगों की एसआईपी चल रही है, चलिए उनको छोड़ दी, लेकिन बहुत लोगों ने ट्रेडिंग के हिसाब से भी लगाए पैसे। उनको क्या करना चाहिए, अब क्या करें? विपुल जी, यहाँ पर ना अगर जो भी देखिए, ईटीएफ ड्राइव कहाँ से हो रहे हैं? गोल्ड सिल्वर से ड्राइव हो रहे हैं, फिजिकल मार्केट के। तो हमें फिजिकल मार्केट में और एमसीएक्स में ध्यान लगा के रखना होगा। मैं यहाँ पर एमसीएक्स के आंकड़े दे देता हूँ, जो कटने पर एक करेक्टिव बाजार हो सकता है। जब तक वो नहीं कट रहे तब तक अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते जाइए। 1,91,600 रुपए का भाव चल रहा है गोल्ड अप्रैल 2026 के वायदे का। ये करेक्शन में 1,82,000 रुपए तक टूट सकता है। अगर 1,82,000 रुपए कटता है तो अपने ईटीएफ में जो भी आपने इन्वेस्टिंग कर रखी है उसका प्रॉफिट ले लीजिए। उसी तरह से सिल्वर में
3,90,000 रुपए का भाव, अभी 4,05,000 रुपए का भाव चल रहा है। 3,90,000 रुपए के भाव कटने के बाद करेक्टिव हो जाएंगे बाजार, या फिर एक शार्प करेक्शन ट्रिगर होने की संभावना की ब्राइट पॉसिबिलिटी बनेगी। और आज हम खड़े मंथ एंड पे, मंथली चार्ट अगर देखते हैं हम विपुल जी, तो एक्सट्रीमली ओवरबॉट दिखते हैं। अब यहाँ से दो ही ऑप्शन है, थोड़ा और बढ़ के टूटे या फिर यहीं से टूटना स्टार्ट हो जाए। तो खैर ये टॉप को प्रिडिक्ट करने के चक्कर में बहुत लोगों के घर बर्बाद हुए हैं बीच में, क्योंकि हर लेवल पे जो टेक्निकल करते हैं उनको हर 2.5 लाख रुपए के बाद चांदी में ओवरबॉट सिचुएशन दिख रही थी। 3,90,000 रुपए का अगर स्टॉप लॉस हो जाता है चांदी में, 1,82,000 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाता है गोल्ड में, तो भी कल तक की क्लोजिंग के बेसिस पे वो प्रॉफिटेबल रहेंगे, क्योंकि कल का हाई 1,77,000 रुपए के आसपास का गोल्ड का था और 3,90,000 रुपए के आसपास का चांदी का, 3,85,000 रुपए के आसपास का चांदी था। तो 3,90 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, 1,92 का स्टॉप लॉस, 1,82 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए गोल्ड का। ये स्टॉप लॉस होने पर बाजार से थोड़ी दूरियां बना लीजिए, वरना इसको राइड करिए 4,40,000 रुपए सिल्वर और 2 लाख रुपए के पार गोल्ड जाता हुआ दिख सकता है। ठीक, तो ये जो लेवल्स बताए गए हैं उसके नीचे जब आए तो अपनी ETF में अगर आपने भाई जिनकी SIP चल रही है 5 साल 10 साल के लिए, वो ठीक है, वो अपना कंटिन्यू करें, लेकिन जो लोगों ने भी देखिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट अलग होते हैं विपुल जी। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो और सस्ता होने पर थोड़ी सी मौज बनाना चाहिए उनको कि चल भाई मुझे सस्ता एडिशन करने मिल रहा है। इनफैक्ट वो लोग जो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से बाजार में आते हैं उनको रिग्रेट होता है ऐसे बाजार से, क्योंकि उनको लोअर लेवल में एक्यूमुलेट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन जिन लोगों ने ट्रेडिंग के लिए या हाल फिलहाल में दोस्तों यारों के कहने पर लगाए हैं, अच्छे पैसे बन रहे हैं, लेवल्स अगर उसके नीचे सोने चांदी आता है जो बताए हैं उसके नीचे आता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अच्छे पैसे बन रहे होंगे आप सबके। एक बार जरा एक्सिस बैंक लेकर के आ जाइए फटाफट जरा स्क्रीन पर। विपुल जी एक कॉल है बजट के प्रोस्पेक्ट से दे रहा हूँ। इंडसइंड बैंक का पुट 24 फरवरी 2026 का वायदा कारोबार 900 की स्ट्राइक प्राइस का 29 रुपए चल रहा है, 29 रुपए 50 पैसे। कौन सा पुट सर? 900 इंडसइंड बैंक का पुट ऑप्शन 900 की स्ट्राइक प्राइस का अभी 29 रुपए 50 पैसे चल रहा है। इसको मुझे ऐसा लगता है कि 15 रुपए के स्टॉप लॉस से 50 रुपए के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। 50 रुपए का टारगेट यहाँ पर इंडसइंड बैंक में प्रेशर बढ़ सकता है, ये मानना है यहाँ पर अमित जी का, और उनका मानना है कि 900 रुपए की पुट जो कि अभी करीब 30 रुपए 29 रुपए 50 पैसे के आसपास चल रही है, यहाँ पर आपको जो है 50 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 15 बताया ना सर आपने? 15 रुपए का स्टॉप लॉस है, थोड़ा रिस्क ज्यादा है। तो इसको अगर ये 26 रुपए तक गिरता हुआ मिले, यानी इंडसइंड बैंक यहाँ से भागेगा तो ये गिरेगा, तो 26 रुपए तक एक्यूमुलेट करना है। 15 रुपए के स्टॉप लॉस से 50 रुपए तक आराम से पोटेंशियल दिखते हैं इसके बढ़ने के। चलिए ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र रखनी चाहिए। इंडसइंड बैंक को लेकर के प्रेशर यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, अमित जी का ऐसा मानना है। जैसे यहाँ पर कोई परिवर्तन होगा, कोई टारगेट हिट होंगे या स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा या कुछ परिवर्तन होगा तेज़ी के साथ, स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। लेकिन इस बीच जरा एक्सिस बैंक जरा एक बार दिखा दीजिए। नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत में ही अंशुल जी की तरफ से बाय कॉल इनिशिएट की गई थी और अब 1335-36 के आसपास अब 1.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1370 यानी कि अब 35 रुपये की दूरी मात्र रह गई है अपने पहले टारगेट से, और 1500 का दूसरा टारगेट है। तो अब बाजार में अगर रिकवरी, अब 1336 हो गया, तो बाजार में अगर रिकवरी आ गई तो ये मानिए कि मतलब आज में मतलब लग तो रहा है कि मतलब हिट हो जाना चाहिए। बाकी नहीं भी आज हिट होता है तो भी इसको रखिए 1500 तक के टारगेट के लिए, ये अंशुल जी का मानना था। चलिए यहाँ पर से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और अगली कंपनी MCX जरा लेकर के आते हैं अंशुल जी के लिए। अंशुल जी बताइए सर, जैसे जैसे सोने चांदी में तेज़ी बढ़ रही है, ये शेयर भी अपनी रफ्तार बढ़ाता जा रहा है, यहाँ पे क्या करना चाहिए? जिनके पास है उनके लिए भी, और जिनके पास नहीं है क्या वो भी खरीदारी कर सकते हैं क्या? तो देखिए, आप नई खरीदारी के लिए तो थोड़ी सी जगह कम बची है, क्योंकि 6.4 टाइम ATR एक्सटेंशन है, 7 के बाद हम ओवर एक्सटेंडेड मानने लगते हैं। हालांकि टॉप नहीं प्रेडिक्ट करते हैं, फ्रेश बाइंग बंद करते हैं और मोमेंटम प्ले करते हैं। तो इसमें भी वही करना चाहिए, मोमेंटम प्ले। 2550 के स्टॉप लॉस से आराम से होल्ड करे रहिए। अगर थोड़ा सा स्टॉप लॉस एग्रेसिव करना है तो 2590 कर लीजिए, बट 2550 आइडियली सही स्टॉप लॉस होगा। थोड़ी सी सांस लेने की भी जगह दीजिए उसको। अगर इसमें भी हिंदुस्तान जिंक कॉपर तरह 10x ATR एक्सटेंशन जाता है तो करीब करीब 2800 2850 कम से कम टारगेट आपको मिल सकता है। तो 2550 का स्टॉप लॉस शांति से होल्ड करे रहिए। 3 to 5 बार का मूव होता है, 5th अप मंथ है।
एक आध महीना और या इस महीने के एंड तक या एक आध महीना और खींचेगा, उसके बाद करेक्शन आएगा। बट इस खिंचाव में 2800 2850 अगर चला जाता है तो कोई मेजर सरप्राइज नहीं होगा। तो टॉप प्रिडिक्ट करने की जगह 2550 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाइए और शांति से होल्ड करे रहिए। फ्रेश बाइंग की जगह अब तो नहीं बची है। फ्रेश बाइंग की जगह अभी तो नहीं बची है, ये कहना है अंशुल जी का। इस बीच बहुत सारे लोग, अंकुर जी हैं और भी कई लोग हैं, कह रहे सर हिंदुस्तान कॉपर देख लीजिए। आप हो सकता है थोड़ा लेट ज्वाइन किया, आप थोड़ा सा पीछे जाके देख लीजिएगा। इसी सेगमेंट में हम लोगों ने बात की है, और अगर नहीं देखने का समय है तो 11:30 बजे देख लीजिएगा। ये सेगमेंट अपलोड होगा दोबारा, तो वहाँ पर आपको कॉपर, जिंक सब पे जो है राय मिल जाएगी। अमित जी कुछ कह रहे हैं सर जी? सर एमसीएक्स में कल भी मैंने व्यू देके गया था, जिसमें 3050 तक के लॉन्ग टर्म के टारगेट बताए थे, लेकिन अगर किसी ने शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए लिया हुआ है तो कल जब अपन ने डिस्कस किया था तो 2570 के आसपास था, अभी 2670 के आसपास है। प्रॉफिट ले लीजिएगा शॉर्ट टर्म के लिहाज से, अगर लिया हुआ है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। वापस से बाजार 2600 के आसपास आ सकता है। ठीक, ये बात है। तो अगर आपने कल खरीदा है और लेवल अच्छे मिल रहे हैं तो एक बार के लिए आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अमित जी का मानना है। चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी, अगला शेयर पे जो है लेकर के आते हैं। आज एक अच्छा मोमेंटम जो है देखने को मिल रहा है। एलएनटी के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट जरा लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, और ये आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल हैं। अच्छे रिजल्ट रहे हैं और काफ़ी सारे जो दिग्गज, सुदीप बंदोपाध्याय जी थे जिनके साथ हमने शायद लास्ट वीक बातचीत की थी, और भी एक दो एक्सपर्ट का ये मानना था कि इवन डिफेंस में अगर प्राइवेट प्लेयर में देखना है तो हम फोकस नहीं कर रहे हैं एलएनटी जैसे स्टॉक्स को। इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है डिफेंस को लेकर के, और रिजल्ट भी का जो है स्क्रीन पर एक बार लेकर के अगर बने हो तो लिखा दीजिएगा। 2.25% से ज़्यादा की तेज़ी। क्या करना चाहिए अमित जी, जरा देखिए जरा चार्ट पे। एलएनटी के जैसा दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में है, डिफेंस में है, कई सारे क्षेत्रों में जो है कामकाज कर रहा है। आपका व्यू क्या है लार्सन एंड टुब्रो को लेकर के? पोर्टफोलियो में होना चाहिए सर अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है सर, ये पुल बैक कंटिन्यू रहेगा 3950 रुपए तक। इसमें एग्रेसिव बाइंग यहाँ पर इन स्तरों पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर 3700 रुपए के आसपास आज या फिर बजट के आसपास मिले तो वहां पर इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, उसके बाद ये चलता है। और आज के स्तरों को करेक्शन देने के बाद तोड़ता है तो फिर हम इसमें 4200 रुपए तक के लॉन्ग टर्म के भाव देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर बाय करना है तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, और 3600 अगर यहाँ पर भी बाय करना है तो 3600 रुपए तक और ऐड करने के लिए बाजार में तैयारी रखना है। ओवरऑल 4200 पार एक बार दिखता है। 4200 पार। चलिए तो एलएनटी पे भी निगाहें रखिए। नतीजे जो है इनके अच्छे रहे हैं, नतीजों के बाद अच्छा मोमेंटम भी रहा है, और यहाँ पर दिग्गज है अपने क्षेत्र का। चलिए इस बीच जो है एलएनटी के बाद जो है नज़र एक बार फटाफट डाल लेते हैं। एक सर स्टॉक्स पे नज़र डालिए। मॉस्टिप पे हम लोगों ने बात की थी, और ये दूसरा दिन है लगातार शानदार तेज़ी का। अंशुल जी क्या टिप्पणी रहेगी आपकी मॉस्टिप को लेकर के? काफ़ी लोगों की पोजीशंस रही है यहाँ पर, और अच्छा मोमेंटम दिखाने के बाद ये नीचे आ गया था। अब ये जो रिकवरी है 2 दिन की, इसको कैसे पढ़ा जाए? मिस हो गई गाड़ी या अभी भी अपसाइड बाकी है? आपका व्यू क्या है मॉस्टिप को लेकर के? 198 के आसपास कैसा लग रहा है? शिप में एक फेल्ड ब्रेकआउट था 279 पे, और बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 238 पे। दोनों का टारगेट था 164, जो परसों के लेवल में ट्यूसडे टेस्ट हुआ है 165 के लो के साथ। वहां से बाउंस बैक आ रहा है 203 और 222, इस जोन तक बाउंस बैक कर सकता है, वहां पे निकल जाना चाहिए। नई तेजी अगर बननी है तो 222 के ऊपर ही बनेगी, जो अभी फिलहाल नहीं लगता है कि बनेगी। तो फिलहाल 203 और 222 इस जोन में आ रहा है, वहां पे एग्जिट प्लान कीजिए। 203 और 222 के आसपास एग्जिट करना है सर? बिल्कुल सर। तो अभी अगर 222 तक जाने की संभावना है तो क्या 15-20 रुपए के लिए प्ले करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? आई वुड नॉट सजेस्ट कि करना चाहिए, बट अगर आपको करना ही है तो 193 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। छोटी क्वांटिटी में वही है, फिर एड्रेनल रश के लिए प्ले करना है 0.25% ऑफ द रिस्क। ये फिर मैं आपको समझा देता हूं कि अगर इस टाइप के मिस एडवेंचर करने हैं तो आपको कैसे करने चाहिए। मान लीजिए आपकी 1 लाख की कैपिटल है, 0.25% हो गया आपका 250 रुपए, यानी 250 रुपए आप रिस्क ले सकते हैं अगर आपकी 1 लाख की कैपिटल है। कैपिटल के हिसाब से आपका रुपी चेंज हो जाएगा, परसेंटेज उतना ही रहेगा 0.25%, यानी 250 रुपए की आपकी रिस्क है। अगर यहाँ से आप मान लीजिए 193 का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 4 या 5 रुपए, 4 रुपए रिस्क है, मैं 5 रुपए पकड़ ले रहा हूँ, 5 रुपए आपकी रिस्क है, यानी 50 क्वांटिटी से ज्यादा, 1 लाख का कैपिटल है, 50 क्वांटिटी से ज्यादा अगर आप ले रहे हैं तो फिर ये फिर सट्टा है। फिर धर्मराज युधिष्ठिर हैं, कुरु सभा में बैठे हैं, अंत वही होना है।
अगर इस तरीके से रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं 0.25% ऑफ द कैपिटल, 50 क्वांटिटी ले लीजिए, गया तो 250 रुपए जाएगा, 1 लाख के कैपिटल पे 0.25%, 222 तक पहुंचा तो आप मान लीजिए कि 197, 222 यानी 25 रुपए, 50 रुपए, 1250 रुपए मिला, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। यानी गया तो 250, आया तो 1250, गया तो 0.25% ऑफ द कैपिटल, आया तो 1.25% ऑफ द कैपिटल, यानी आपके अगले 5 स्टॉप लॉस फंड हो जाएंगे एक सिंगल ट्रेड से। तो अगर आपको लगता है कि ये सेट होता है आपके रिस्क प्रोफाइल में, बिल्कुल ले लीजिए और 222 पे एग्जिट कर लीजिएगा। बट फिर वही चीज याद दिला दूं, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी कैलकुलेटर और स्टॉप लॉस पे निकलने की क्षमता, ये 3 चीज नहीं है तो म्यूचुअल फंड में चले जाइए, बाजार में मत रहिए। दूसरा सर, बैंक निफ्टी में फिर ब्रेकआउट बन रहा है 59,600 का, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। 600-700 जोन में अटकता है, मेरे ख्याल से इस बार निकल जाएगा। 1,500 रुपए आना ऑलमोस्ट सर्टेन लग रहा है। हम यहाँ पे बाई कॉल एक 5-7 मिनट सस्टेन कर गया तो बाई कॉल जरूर देंगे। तो यहाँ पे अगर 5-7 मिनट रुक जाता है 59,600 के ऊपर, तो यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं निफ्टी बैंक है, कर ही लेना चाहिए सर। अब 5-7 मिनट क्या वेट करना है। 59,600 पे अगर निफ्टी लॉन्ग करना है, जो लोग भी करना चाह रहे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे सर यहाँ पर? तो स्टॉप लॉस आज का स्विंग लो बना है, मतलब 200 रुपए नीचे रख लीजिए 59,400 पे। आइडियली तो बनता है 59,350। मैं 350 का स्टॉप लॉस रखता और 1,500 का टारगेट रखता, और 5 मिनट वेट नहीं कर रहा हूँ, बाई कॉल दे ही दे रहा हूँ सबको, मतलब अपने क्लाइंट्स को तो दे ही दे रहा हूँ। चलिए, नहीं नहीं बिल्कुल सर, मतलब हमारे आपके बटे थोड़ी हैं सर, सभी हम सब एक हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो है अभी जो है निफ्टी में जो बैंक निफ्टी में जो रिकवरी आ रही है, यहाँ से बैंक निफ्टी प्लस करने की राय है। और यहाँ पर जो टारगेट दिए गए हैं 60,000 का टारगेट के लिए, यहाँ पर बाय कॉल इनिशिएट देखिए अब रिकवरी आ रही है। 59,634 हो गया, 25 पे दिया गया था, 59,634 का लेवल, 35 अंकों की मजबूती इस समय निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। एक्सिस बैंक पे जरा नज़र डाल लेते हैं, वहाँ पे भी क्या रिकवरी आती है। हाँ, 1338, 1339 हो गया है, 20-30 रुपये ऊपर और रह गया है आज के टारगेट को की तरफ बढ़ता हुआ एक्सिस बैंक। ये देखिए, तो ये है सही समय पर अगर आप सही जगह पर मौजूद रहेंगे तो वहाँ पर आपको फ़ायदा अवश्य होगा। और देखते देखते 12-13 रुपये की रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे चुकी है। 25 के आसपास थी शायद जब हम लोगों ने कॉल इनिशिएट की थी, अब धीरे धीरे करके 1340 के आसपास पहुँचते हुए 1370, 1500 के 2 टारगेट यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। और निफ्टी बैंक पे भी नज़र रखें, निफ्टी बैंक पे बाय कॉल इनिशिएट की गई है 633-31 के आसपास ट्रेड करता हुआ, यहाँ पर भी निगाहें बना करके रखें। चलिए अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, टाटा स्टील जो है ज़रा आपकी राय जानना चाहेंगे। मेटल पे बात हो रही थी, टाटा स्टील रह गया, क्या ये धीमे धीमे की रिकवरी कहाँ तक ले जाएगी? एक महीने में 14% तो चला है, अब ये 200 के आसपास पहुँचता हुआ यहाँ पे क्या, चूंकि वैसी रैली नहीं रही है यहाँ पर, क्या यहाँ पे करंट लेवल में बाय कर सकते हैं टाटा स्टील? सर विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है 200 रुपए के आसपास ये स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए। इनफैक्ट अगर किसी के पास है तो एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, और 192-193 के आसपास वापस से अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटर करने की। यानी कि एक बार 200 के आसपास एग्जिट करके 191-92 में लेते हैं तो 4-5% सस्ता और मिलेगा। तो फ्रेश खरीदारी की राय तो नहीं है, लेकिन हाँ, जिस किसी ने भी लिया हुआ है मेटल सेक्टर में टाटा स्टील को तो 200 के आसपास एक बार मुनाफा लीजिए। 191-192 के आसपास री एंट्री करिए। 184 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा जब आप री एंटर करते हैं 191-92 के आसपास। ठीक है सर, ये बात टाटा स्टील को लेकर के निकल के आई है। मुकेश कुमार महतो जी कह रहे हैं, जय हिंद विपुल सर, 200 रुपये देकर के मैंने मेंबरशिप ली थी और आज महीना समाप्त होने वाला है, लेकिन आपने मेरा एक भी सवाल नहीं लिया। ये 200 रुपये एक फौजी का है, हो सके तो आदरणीय अंशुल सर 600 शेयर हैं 340 पे यहाँ पर ऐड कर दे सर। देखिए अब ये देखिए, आपने इतनी बढ़िया अच्छी बातें लिखी, लेकिन शेयर का नाम नहीं लिखा है। अब मैं क्या पूछ लूँ अंशुल सर से, आपने लिखा 600@340, तो ये थोड़ा सा मतलब जब भी प्रश्न पूछें तो डिटेल में पूछें। अभी नहीं ले पाएंगे तो हम 1 बजे में ले लेंगे, आप निश्चिंत रहिए सर, हम सेना के प्रति हमारा ही बड़ा सम्मान रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी, क्योंकि अब समय 59 का हो गया है और जो है तेज़ी के साथ समय बढ़ रहा है। सर एक हमारे एक दर्शक हैं, वो उन्होंने धनराशि भेजी, कह रहे हैं सर 50,000 रुपये हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कहाँ इन्वेस्ट करूं? अभी तो एक एक्सिस बैंक पे बात हुई है सर, बाकी इनका जो प्रश्न में जो 2 सवाल हैं वो HDFC बजाज फाइनेंस, इन दो में क्या 50,000 रुपये जो इन्होंने रखे हुए हैं, इन दो में क्या लगा सकते हैं अंशुल जी? सर HDFC बैंक तो बॉक्स बॉटम पे है, एक्सिस बैंक जैसे 1,000 के पास बॉक्स बॉटम पे था, ऑल टाइम हाई आ गया,
अगर वो नहीं ले पाए बॉक्स बॉटम पे तो एचडीएफसी बैंक 915 रुपए पे बता भी रहा था कि ये गैप फिल हो रहा है 915 पे, बॉक्स बॉटम पे है, स्टॉप लॉस ऑफ लॉस के चक्कर में मत फंसिए, शांति से लेके बैठ जाइए। ऑल टाइम हाई 1016, 10% ऑल टाइम हाई के ऊपर एक्सटेंशन जो लार्ज कैप में मिलता है 1120, दोनों टारगेट मिल जाएंगे। कोटक बैंक में हमने यही किया था, एक्सिस बैंक में यही किया था, एलएनटी में यही किया था, टाइटन में यही किया था, चारों मेजर ऑटो स्टॉक्स में यही किया था। अब मौका आपको एचडीएफसी एशियन पेंट्स में यही किया था 2185 2300 से लेके 3000 तक। अब मौका एचडीएफसी बैंक में है तो एचडीएफसी बैंक में कर लेना चाहिए। ठीक, ये बात है। यहाँ पर लास्ट काउंटर आज का बीएससी पे जरा देखिए सर, बीएससी करंट लेवल पे बाय करें क्या? कल की तेजी के बाद आज थोड़ा ठंडा होता हुआ इस पे डेली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज है इसलिए हम भी इसको लगातार डेली डिस्कस कर रहे हैं। 2800 के आसपास ट्रेड करता हुआ 2815, क्या करना चाहिए अमित जी? विपुल जी, बीएससी मुझे ऐसा लगता है एक बार डिप देगा, लेकिन अभी भी मेरे 3200 रुपए के टारगेट इंटैक्ट हैं। बॉटम मिलती है तो मुझे लगता है कि 2600-2700 के आसपास भी प्रोबेबली मिल जाए। अभी तो 2800 रुपए का भाव चल रहा है, तो बेटर ये है कि देखिए एक दो लेवल दे रहा हूं मैं, 2720 रुपए का एक लेवल है और 2600 रुपए का एक लेवल है। ये दोनों लेवल पे एक्यूमुलेट करने की सोचना चाहिए। 3200 रुपए के टारगेट इंटैक्ट है। अगर करंट मार्केट प्राइस में भी लेना है तो अपनी पूंजी का यानी 100 रुपए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 10 रुपए का माल यहाँ ले सकते हैं। बाकी 25% गिरते हुए मार्केट को एंजॉय करना चाहिए जहां पर लेवल्स दिए गए हैं। चलिए ठीक, अंशु सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या डिस्क्लोजर रहेगा सर आपकी तरफ से? अच्छा, जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स के पास जरूर हो सकते हैं। एक स्टॉक में सर कल हमने प्रीएम्प्टिव बाय किया था, अभी रिस्क फ्री हुए हैं, मोमेंटम बढ़िया बन रहा है। अगर आपके दर्शकों को लेना है तो ले सकते हैं। रेन इंडस्ट्री, रेन RAIN, रेन इंडस्ट्री 152.55 चल रहा है, यहाँ से भी खिंचा तो 162, 160, 162 रुपए तक जा सकता है। स्टॉप लॉस अब 145 रुपए का लगा लेना चाहिए। कल हमने बाई दिया था रेन अभी खरीदे 162 का टारगेट, 145 का स्टॉप लॉस, यही ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, 145 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 160 रुपए का टारगेट लगा लीजिए। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कल हमने बाई दिया था तो क्लाइंट्स हमारे लॉन्ग हो सकते हैं इसमें। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू। जाते जाते कॉल इनिशिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये जो है इस सेगमेंट को समाप्त करेंगे, लेकिन रेन इंडस्ट्रीज एक बार जरा लेकर के आ जाइए, उसके बाद इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं ताकि एक बार दर्शक हमारे देख लें। एक बार जरा अगर हो सके तो गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखा दीजिए। 5% के आसपास की तेजी है यहाँ पर, 160-62 के टारगेट निकल के आ रहे हैं और यहाँ पर 145 ये जो है स्टॉप लॉस आपको ये देखिए अब आया। शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ से भी 8 रुपए के अपसाइड जो है कि गुंजाइश यहाँ पर बनती हुई, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। 7-8 रुपए के अपसाइड के लिए 153 के आसपास अब पहुँचता हुआ 6.25% के आसपास की मजबूती, 160 का टारगेट, 145 का स्टॉप लॉस। तो आज दोनों कॉल हमारी काफ़ी शानदार चल रही हैं। एक एक्सिस बैंक वाली काफ़ी अच्छी शानदार कॉल चलती हुई दिखाई दे रही है जिसमें कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ, और अब रेन इंडस्ट्रीज़ भी अच्छी तेज़ी दिखाता हुआ 160 का टारगेट, यहाँ पर 1.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर समाप्त।